मगर तुमसे मेरे को जानना है, क्या तुम अपने आप को नेपो किड समझती हो? I don't think so. I'm a nepo kid, guys. मैंने इतना लाइफ में काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतनी सोशल नेटवर्किंग की है। तुम्हारा अब तक का सबसे वर्स्ट ऑडिशन क्या था? मैं आपको बताऊं, मैं लाइफ में 2 या 2,500 ऑडिशन तो आराम से दिए होंगे। मैं सुबह उठती थी, जब मैं मुंबई आई थी तब तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ ट्रांजिशन पीरियड। मैं सुबह अपनी पहले डांस क्लासेस जाती थी, वहाँ पे मैं आई वॉज एन असिस्टेंट डांस कोरियोग्राफर, और फिर वहाँ से उसके बाद मैं ऑडिशंस देती थी। तो मैं दिन में कम से कम 8 या 9 एड्स के ऑडिशन देती थी। क्या बात कर रही हो? हाँ, तुम इतनी मेहनत करती थी? यस, अब नहीं करती। आई डोंट नो क्यों नहीं करती। नेपोटिज्म को तुम किस तरीके से देखती हो? आई डोंट नो कि नेपोटिज्म होता क्या है, बिकॉज मुझे तो सच में लाइफ में जो भी चीज़ें हैं या जो भी मेरे रिलेशनशिप्स हैं, वो मैं खुद ही जाके लोगों को मिली हूँ, यू नो। बट मुझे लगता है इंडस्ट्री में everybody respects you for the kind of work you do, and I think इंडस्ट्री में हमेशा से ऐसे था, like they will say that she's Manara, और उसके बाद secondary होता है कि okay she is also related to somebody, and Big Boss में भी I think वही dimension था जो मुझे आगे लेके आना था। मगर तुमसे मेरे को जानना है, क्या तुम अपने आप को नेपो किड समझती हो? I don't think so. I'm a nepo kid, guys. मैंने इतना लाइफ में काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतनी सोशल नेटवर्किंग की है। सोशल नेटवर्किंग तो नहीं करी है। आई विश मैंने अपनी लाइफ में सोशल नेटवर्किंग करी होती तो मुझे उसका ज्यादा फायदा मिलता। तो कहीं ना कहीं तुम नेपो किड हो। मैं नेपो किड कैसे हूँ, आप बताओ। सोशल नेटवर्किंग की जरूरत नहीं पड़ी आपको डायरेक्टली आपको जहाँ जाना है आपको कॉल लग जा रहा है लोगों को। नहीं, मैं ऑडिशंस के थ्रू सिलेक्ट हुई हूँ। मैंने 1 साल में कम से कम 30 या 40 एड्स करी हैं उस टाइम पे। आई वर्कड विद इम्तियाज अली सर, I have worked with Farhan Akhtar sir, I've worked with Habib Faisal sir। और ये सब सारे ऑडिशंस देखे? ऑडिशंस क्लियरली गाइस, उस टाइम पे बहुत ऑडिशंस होते थे। आराम नगर एंड महाड़ा यूज्ड टू बी फुल ऑफ ऑडिशंस। आज भी अगर कोई मुझे 30 पेज दे देना एंड आई विल बी लाइक जस्ट गिव मी 1 hour और समथिंग, आई विल लर्न इट। और मुझे इतना बड़ा कीड़ा है ना कि मैं हर एक वर्ड याद करती। मैं देखा हूँ तुझे उसके लिए तो मैंने देखा है तुझे। तो आज का जो हमारा पता नहीं कितने सवाल हो गए, बट ये जो एक सवाल है वो ये है कि कभी तुमने अपनी बहनों का फायदा उठाया है? कैसे उठाऊं? मैं अपने दोस्तों का फायदा नहीं उठा पाती तो मैं अपनी बहनों का फायदा कैसे उठाऊं? मेरा बहुत क्लियर फंडा है, मैं लाइफ में ज़्यादा पूछती नहीं हूँ। रादर मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा पूछ लूँगी या अपने एक्वेंटेंस कह सकती हूँ, उनसे ज़्यादा पूछ लूँगी रादर देन मैं अपने रिलेटिव्स से ज़्यादा पूछूँ। बट हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा प्यार हमेशा सबसे बना रहे। और बाकी मुझे लगता है अगर मेरे को भगवान ने ऐसे ही इतना सिंपल बनाया है तो भगवान ही है जो आगे मुझे लेके जाएगा और रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। एक आउटसाइडर, उसको अगर इंडस्ट्री में एंट्री मारना है तो उसको क्या करना चाहिए? मैं आपको क्लियरली बताऊं कि मेरे जैसे स्टार्ट किया, मैंने थिएटर करना शुरू करा दिल्ली में। कुछ टाइम मैंने 3 महीने अस्मिता की वर्कशॉप ली। फिर जब मैंने मुंबई आई तो आई केम विद वर्क। मैंने डांस क्लासेस करी, मैंने ऑडिशंस बहुत करे। मतलब मेरे को आई यूज्ड टू लव ऑडिशनिंग, और मेरा ऑडिशन भी खत्म हो जाता तो मैं बैठ के लोगों के ऑडिशंस देखती थी। तो आई थिंक एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एक एक्टर अगर जो बनना चाहता है उसको ज़रूरी है। अपने डांस फॉर्म्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी इंडस्ट्री में वो होती है आपकी ज़ुबान। बिकॉज आई थिंक लाइफ में एक ज़ुबान ही होती है जो आपको राज कराती है या आपको गिराती है। जस्ट मेंटेन योर काम एंड मेंटेन योर डिग्निटी, बिकॉज यही लोग इंडस्ट्री के हैं जो वापस उस सर्कल में आते हैं, वो वापस आपके पास आएंगे। ये इंडस्ट्री की दुनिया बड़ी छोटी है, बहुत छोटी है। तो मनारा जी, आपने साउथ की काफी फिल्में की है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ में? और ये बॉलीवुड से थोड़ा अलग है? मैंने साउथ की काफी फिल्में करी हैं, आपने ठीक बोला, और वो बॉलीवुड से बहुत अलग है। बट आई थिंक मोर और लेस इंडस्ट्री है। आई थिंक वहाँ पे लोगों का समझाने का तरीका बहुत सिंपल और सरल होता है, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। यू नो, लाइक इन अ वेरी रॉ मैनर दे विल एक्सप्लेन यू, एंड जो भी उनके इमोशंस होते हैं वो फुली एक्सप्रेस करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि अंदर यू नो दे आर फीलिंग समथिंग बट आगे एक अच्छा प्लेजेंट और स्वीट फेस बना के रखना, वो चीज़ नहीं होती साउथ में। तो ये मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस किया है। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि मैं साउथ में काम करने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल थी। एंड ऑनेस्टली मेरी मॉम ने
मेरे को बिग बॉस में शायद इसलिए भेजा बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन शी न्यू कि ये बिग बॉस टाइप है ही नहीं, मेरी बेटी नहीं लड़ सकती, बट आई थिंक उन्होंने इसीलिए भेजा कि यू नो दैट विल हेल्प मी, दैट विल हेल्प हर बिकॉज वही मेरा काम मैनेज करती है टू गेट मी बेटर प्रोजेक्ट्स इन साउथ बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो समबडी इज कमिंग फ्रॉम अ नेशनल प्लेटफॉर्म, इट हेल्प्स। सो यार वो सब तो ठीक है, ये तुम लैंग्वेज कैसे समझ ली उन लोगों की, और इतना अच्छे से तुमने जो डिलीवरी दिया है, मैंने एक दो जो हमने देखा है साथ में तुम्हारे, कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड तो नहीं था साउथ में? हाँ, जो तुमको लेट नाइट टीचिंग दे रहा था साउथ की लैंग्वेज की? हाँ, ओह माय गॉड, वो तो एक अलग स्टोरीज है। अच्छा वो भी है ना? वो एक अलग- ठीक है, इनसाइडर विद फैंसू के 2 में पहले मनारा को डालो। ठीक है, कास्टिंग के लिए इसको लॉक करो। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, उसका सेगमेंट का नाम है कौन बोला। तो मैं तुम्हें कौन बोला वो डायलॉग बताऊंगा और तुम्हें बताना है कि किसने बोला है डायलॉग। अच्छा, मनारा तू हमेशा कंफ्यूज रहती है। अंकिता जी। वाह, वाह, वाह। अगर किसी को सेफ रहना है तो मनारा के साथ बैठ जाओ। आई डोंट नो, आई स्वेयर आई डोंट रिमेम्बर, मुझे नहीं याद बिग बॉस की चीजें। मनारा, अच्छा, अगर मनारा इस बार विनर बन गई तो मेरा विश्वास उठ जाएगा शो से। आई स्वेयर मुझे नहीं पता। एकदम गुस्से वाला मोमेंट था, याद कर बिग बॉस में। क्या अभिषेक ने बोला क्या? हाँ, यू आर द फेकेस्ट पर्सन इन द हाउस। ये तो आई थिंक अंकिता जी ने बोला होगा। नहीं, आयशा ने बोला। Yes. ओह माय गॉड। तू सबसे दोस्ती करती है पर असली वाली नहीं। आई डोंट नो, मेरे को वहाँ पे लोगों ने इतने ताने मारे हैं, मुझे सच में नहीं याद, मुझे इतने ताने मारे हैं। ओह गॉड, विक्की जैन। विक्की भैया ने बोला था ऐसा? शी इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल एंड आई नो शी विल कार्व हर ओन आइडेंटिटी। आई थिंक प्रियंका चोपड़ा। यस, यू आर राइट। अच्छा हुआ सही नाम ली तूने, कुछ और नाम ले ली थी तो। मनारा, तुमने बिग बॉस के घर में बहुत खाना बनाया है। हाँ, बट लोगों का कहना ये है कि आप लाफ्टर शेफ में बहुत गंदा खाना बना रही हो। अरे यार मैं क्या बताऊँ, पिछले फ्रेंड्स मिल जाते हैं, मैं उनसे बातें करने लग जाती हूँ, उतने में खाना लेट हो जाता है, खाना बनाने जाती हूँ तो बातें नहीं कर पाती, फिर सब हेल्प मांगने आ जाते हैं, फिर सब चोरी करते हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ? Who is the best? मैं तुम्हें कुछ कैटेगरीज दूंगा, तुम्हें बताना है सबसे बेस्ट कौन है। ठीक है, प्लीज लड़कों की कैटेगरीज देना। हाँ, मैं सिर्फ उसी चीज में इंटरेस्टेड हूँ। अरे बाप रे बाप। ठीक है। वर्स्ट फैशन सेंस इन बिग बॉस 17। सॉरी गाइस, नथिंग पर्सनल। सोनिया। सोनिया। आई वुड से। बेस्ट रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट ऑफ ऑल टाइम। बेस्ट रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट ऑफ ऑल टाइम, दैट्स मी, मनारा। मनारा को छोड़ के आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला। बेस्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तुम किसके साथ फील करती हो? मुझे छोड़ के, मुझे पता है अच्छा, तुम कमीना। मेरा नाम तो लोगी, बट ठीक है, मुझे छोड़ के बताना। आफ्टर बिग बॉस मैंने जिस के साथ भी काम करा है, उन सबके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई है, वेदर इट वाज अभिषेक, वेदर इट वाज पारस, वेदर इट वाज यू, और अभी लाफ्टर शेफ में भी आई थिंक समर्थ के साथ भी बहुत अच्छा हैशटैग बन गया है, राहुल के साथ बन गया है, एल्विश के साथ। तो आई थिंक जिसके साथ काम करती हूँ, मनारा स्प्रेड्स अ वाइब। मोस्ट एंटरटेनिंग को कंटेस्टेंट। आई थिंक समर्थ। प्लीज मनारा, मेरा नाम बार बार मत लो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं उसका नाम लूं यार, समझो।